तो कौन से पुलिस आप बनना चाहते हैं? तो आप बिहार पुलिस में भर्ती होने के लिए आपको पहली लड़ाई लड़ लेने से आप बिहार पुलिस नहीं बन सकते। सर आपको आपको पता है कि सरकारी स्कूल बना दिए जाते हैं, लेकिन उसे सरकारी स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था नहीं दी जाती है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जिनके पास जितना पैसा होता है, उसी प्रकार से नौकरी देते हैं, वैसे आप 500 बच्चे को उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं या नहीं सर? क्यों नहीं चाहेंगे? शिक्षा बाँटने से और बढ़ता है। टीचर को भी दीजिए कुछ, ताकि वो और बच्चे को आगे बढ़ाने का काम करे। अभी हम उस स्थान पे उपस्थित हैं, जो एक टुकड़ा-सा गाँव मसौढ़ी विधानसभा के लखनऊ बेदौली पंचायत का एक छोटा-सा गाँव है। वो गाँव लखनौर पड़ता है। उस लखनौर गाँव का आज एक बच्चा उस लड़ाई को लड़ करके आगे बढ़ी है। छोटे किसान का बच्चा को मैं रूबरू करवाएँगे। आप देख सकते हैं कि कैसे वो छोटा बच्चा किस रोड से हो करके एक जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के द्वारा एक कोचिंग का संस्था चलाया जाता था, उस कोचिंग संस्था का नाम है माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर काजीचक। उस काजीचक वाले सर को मैं नमन करना चाहता हूँ कि इस बच्चे को आप किस प्रकार से भविष्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे उस बच्चा इसे ग्रामीण क्षेत्रों से होकर के काजीचक को जाता था। आप देख सकते हैं कि कैसे अगर पानी पड़ जाए, अगर सावन का मौसम हो, सावन का महीना हो, तो उन्हें जाने में किस प्रकार से कठिनाई होती है। वो लड़का आज अपनी पहली लड़ाई लड़ करके, मैं बताते चलूँ मैट्रिक का आज का रिजल्ट, मैट्रिक की आज का रिजल्ट जिसमें रिजल्ट उसकी घोषित हुई है, उनका प्राप्तांक है 442 अंक, जो आज के डेट में उनके लिए महायुद्ध का पहला मुकाबला था। इसके बाद वो आगे पढ़ाई करें, हम उनसे उनके परिवार को हम अपने बिहार सुरक्षा न्यूज़ के माध्यम से ये बताते चलूँ कि अगर कोई भी कठिनाई हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जितनी हमसे मदद होगी, हमारे सुरक्षा बिहार के न्यूज़ जितने भी संचालक व्यवस्थापक लोग हैं, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और मैं उनसे एक बार और बोलना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी बिहार के मंत्री लोग बैठे हुए हैं, कम से कम एक बार उस मंत्री को इस ग्रामीण क्षेत्रों में आकर के निगरानी कर लेना चाहिए। क्योंकि स्कूल तो बना दिया गया है, लेकिन स्कूल में शिक्षा है ही नहीं। अब स्कूल में शिक्षा क्यों नहीं है? क्योंकि स्कूल की जो बहाली ली जाती है, वो पैसों की बदौलत ली जाती है। ऐसा नहीं है, जो आज इस ग्रामीण क्षेत्रों के टीचर हैं, उन टीचर को अगर सरकारी संस्था में बहाली करा दिया जाता, तो ऐसे एक बच्चा नहीं, करीब ऐसे 500 बच्चे आज 400 अंकों से आगे रहते। उस गाँव को मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो बच्चा कैसे अपने साइकिल से हो करके अपने कोचिंग तक, अपने क्लास करने के लिए वो किस प्रकार से मेहनत किए हैं, कैसे वो पढ़ाई किए हैं। मैं उनके परिवार से भी मिलूँगा, मैं उस लड़के से भी मिलूँगा। मैं बताते चलूँ, उस लड़के का नाम आशीष रंजन है। उनका नाम आशीष रंजन है। वो अपने सरकारी स्कूल के माध्यम से पढ़ाई, नाम तो लिखा दिया जाता है सरकारी स्कूल में, लेकिन सरकारी स्कूल में शिक्षा है ही नहीं। तो शिक्षा मिलती कहाँ है? जिनके पास जितना पैसा होता है, उनके पास उतना ही शिक्षा होती है। एक बात मैं फिर उन मंत्रियों से बोलना चाहता हूँ, या तो आप अपने बेटे को, अपने परिवार को वैसे स्कूल में भेजें, जहाँ पे शिक्षा नहीं है, तो वैसे शिक्षा की सुधार होगी। या तो फिर उन ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे किसान की बच्चा को आप उस स्कूल में दाखिला दिलवाएँ, जहाँ पे आपका बच्चा पढ़ता हो। क्योंकि अगर आपके बच्चा वैसे स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, इंग्लिश बोलने के लिए जानता है, तब वैसे छोटे किसान का भी बच्चा का हक बनता है। क्योंकि पेट भरने के लिए जो फसल का उपयोग करते हैं, जो खाना का उपयोग करते हैं, वो छोटा मजदूर किसान ही उपजा करके आपके द्वार तक पहुँचाने का कार्य करता है। तो वैसे मजदूर के साथ आप जितने भी हमारे मंत्री लोग बैठे हुए हैं गद्दी लेकर के, उन मंत्रियों से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि वैसे आप छोटे किसान पर एक बार ध्यान दें, ताकि हमारे बीच जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट रहते हो, जितने भी छात्र हो, उनको या तो वैसे स्कूल में एडमिशन करा दिया जाए, दाखिला दिया जाए। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बेदौली, तो वैसे टीचर को आप स्कूल में भर्ती करा देते हैं जिनके पास कोई शिक्षा होता ही नहीं है। शिक्षा जिनके पास होता है वो गरीब होते हैं, वो पैसा दे नहीं पाते हैं, तो पैसा नहीं देने की वजह से वो अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए उनकी नौकरी नहीं लगती है। तो वैसे ही छोटे ग्राम क्षेत्रों में एक संस्था चलाई जाती है, जिसको कोचिंग नाम दिया गया है। वैसे ही कोचिंग से ये लड़का उठ करके आज पहली लड़ाई को अपनी सफलता करते हुए, इनकी अभी और लड़ाई है, क्या क्या लड़ाई है, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश हमारे साथ बने हुए हैं वो आशीष रंजन जी। यही वो लड़का है जो हमारे निजी शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए सरस्वती कोचिंग सेंटर के द्वारा एक ऐसे अपनी पहली लड़ाई को लड़े हैं। मैं उनसे बात करने की प्रयास करता हूं। सबसे पहले आशीष रंजन जी, आपको सुरक्षा बिहार न्यूज में स्वागत है। आप किस प्रकार से पहली लड़ाई की तैयारी करें, आपको क्या शिक्षक ने बताए, कैसे आप एग्जाम सेंटर पे जाकर के आपने कॉपी पर क्या लिखे, कैसे एग्जाम दिए, क्या आपको कठिनाई आई, ये सारी बात हमारे न्यूज के माध्यम से, हमारे वीडियो के माध्यम से, ये सारी बात पूरी व्याख्या के रूप में आप इसे न्यूज के माध्यम से उन छोटे किसान के बच्चे को कैसे बताएं, ताकि आपके जैसे वो भी बनने की प्रयास करें। चलिए आशीष रंजन जी बता सकते हैं। हमारा पढ़ाई जो था ना, जी। स्कूल में मतलब कि उतना शिक्षा व्यवस्था नहीं था। जी। तो मैं काईचक माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर से मतलब जाना, तो यहाँ आए। जी। यहाँ आए तो बहुत सस्ती में अच्छी पढ़ाई दे रहे थे सर। जी। तो हमने यहाँ एडमिशन कराया। जी। करीब 3 साल 4 साल से मैं यहाँ पढ़ा। जी। हम मेरा पढ़ाई यहाँ बहुत अच्छा लगा। जी। इसलिए हमारे सर बहुत मतलब हमें सहायता किए हैं। जी। 2 सर अजीत सर और एक सुकेश सर जी। हमारे इस मुकाम तक पहुँचाने में बहुत सहायता किए हैं। जी। और घर का भी बहुत अच्छा मेरा साथ सहायता रहा है। जी। मेरा माताश्री, पिताश्री सब, भ्राताश्री, ये सब मेरा मदद किए हैं। जी। इसलिए मैं इस मुकाम तक आया हूँ। जी। मैं जो रास्ता से आता था ना, जी। उस रास्ता में मतलब वो कच्ची थी, तो बरसात के दिनों में हमें 1-2 किलोमीटर मुड़कर आने पड़ता था। जी। फिर भी मैं मेहनत किया
करीब 6-7 घंटा रोज़ मेहनत करता था, कभी 8, इतना मेहनत कर मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। तो पास होने के लिए तो सभी स्टूडेंट प्रयास करते ही हैं, लेकिन जो आपने 442 प्राप्तांक लाने के लिए जो प्रयास किए हैं, हुँ। उस प्रयास को आप व्याख्या करके बताएँ। हम अपना मेहनत से पास हुए हैं। तो आप ऐसे कितने घंटे की पढ़ाई करते थे घर पे? शुरू में मैं तो 6-7 घंटा और सर बोले कि और तुम्हारा और पढ़ना होगा और ज़्यादा होगा, तो करीब 12 पहुँच जाता था, तो आप पे कोचिंग मिला कर। आपके 10वीं की एग्ज़ाम में कौन-कौन से सब्जेक्ट रही है? संस्कृत, जी, मैथ, जी, हिंदी, जी। इंग्लिश। क्या आपकी प्रयास रही है इस स्टूडेंट के बीच? सबसे पहले सुरक्षा बिहार न्यूज़ में मेरी तरफ से स्वागत है। सर हम हमेशा इसे बोला करते थे कि जो भी आशीष तुम्हें पढ़ाया जाता है, इसके साथ-साथ सभी जो भी बच्चा था सबको बोला करते थे कि जो भी हम हमारे द्वारा पढ़ाया जाता है, उस पे पूरे तरह से अमल करो। अगर हम जो बताते हैं उस बात पे अगर सही ढंग से अमल करते हो, तो तुम्हारा मैथ में या हर विषय में बहुत अच्छा नंबर हो सकता है। मेरे साथ बने हुए हैं, सुकेश सर भी हैं, जो यहाँ के संस्थापक हैं। ये सरस्वती कोचिंग सेंटर का संस्थापक है, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। सर आप सबसे पहले तो आपको सुरक्षा बिहार न्यूज़ में स्वागत है सर। जी, सबसे पहले आपको जो है से सुरक्षा बिहार में आप मेरा स्वागत है। जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हैं, हमारे लिए तो सभी बराबर होते हैं। अब मेहनत करना तो बच्चे पर है। जी। हम जो है से यहाँ शिक्षा दिए हैं, जी। अब इसको हम कहें कि अगर आप जा कर के घर पर मेहनत करो, ये लोग नहीं करेंगे, तो इसके बदल तो मैं मेहनत नहीं कर सकता। लेकिन जितना हमने कहा, ये जो है से आशीष रंजन ने किया और इसके बावजूद देखिए कि यहाँ तक पहुँचा है। और जो है से जब एग्ज़ाम देके आया तो इनसे पूछें कि क्या कैसा एग्ज़ाम रहा? तो ये बोला कि हमको सही एग्ज़ाम रहा है, लेकिन सोशल साइंस में थोड़ा करंट अफेयर डाल दिया गया है, जी, बिल्कुल। उसमें थोड़ा कमेगा। हमने कहा तो कोई बात नहीं, थोड़ा-सा होता है, तुम्हारे ही लिए नहीं है, सबके लिए है। लेकिन देखिए हद तक इसको मेहनत काम आया है। हम तो यहाँ पर देखिए कोई भी शिक्षक होते हैं, सो चाहते हैं क्या कि बस हम उनको नियम पर चलाएँ और शिक्षा देते हैं, उसको अमल करना बच्चे का काम है। ये यही जो है से इन्होंने किया और इतना मुकाम तक पहुँचा है। 30 बच्चे को पास कराने की प्रयास करते हैं, वैसे आप 500 बच्चे को उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं या नहीं सर? क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि हमारे देखिए हमारे लिए सब बराबर हैं और अगर सरकार चाहती है कि हम आगे बढ़ें और बच्चियों को शिक्षा दें, तो हम जाने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे क्षेत्र के नौजवान हैं, नवयुवक हैं, पढ़े-लिखे हैं लेकिन बेरोज़गार हैं, उनको जो है से किसी न किसी प्रकार से उनको रोज़गार दिया जाए। शिक्षित है, उनके अनुसार उनको नौकरी दी जाए। ये ना होना चाहिए कि हाँ, शिक्षित हैं, ऐसे घर में हैं, अशिक्षित जैसे मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। देखिए, कितना यही होता है, समझिए 1 मिनट, ये भी होता है कि जो पैसा के कारण, समझ लीजिएगा, पैसा के कारण गरीब परिवार से जो बिलॉन्ग्स करते हैं और ऊपर से ऊपर तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार इस पर ध्यान दे और हर नौजवान के बारे में सोचे। तो मैं इनके बड़े भाई से बात करने की कोशिश करता हूँ, क्या आपके छोटे भाई पे कितनी विश्वास है कि वो आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे? जी, हमारा छोटे भाई तो सर मेहनत बहुत किया और इसके जो आज जो मुकाम पे पहुँचा है उसमें इसका मेहनत और इसके टीचर जो भी हैं, उन लोगों का मेहनत जो आज रंग लाई है और इसका रिज़ल्ट हम पूरे परिवार को देता है आनंदित कर दिया। मैं पूरा जैसे जितना हम लोग परिवार हैं अभी सब शुक्रिया अदा करते हैं इसको और आगे की लड़ाई में जितना बड़ा भी हो एग्ज़ाम उसमें अच्छे तरह से सहयोग करेंगे, जैसे भी हो मोटिवेट करेंगे ताकि आगे का भी जो एग्ज़ाम हो क्लियर कर सके। देख सकते हैं कि वो बच्चे की शिक्षा कैसे दिया जाता था। आप देख सकते हैं कितनी सी छोटी जगह में वो बच्चा कैसे 442 अंकों से आगे बढ़े हैं। सर भी मेरे साथ बने हुए हैं। देख सकते हैं कैसे एक छोटी सी बोर्ड लगाई गई है। इसी बोर्ड के माध्यम से आप देख सकते हैं कैमरा में, इसी बोर्ड के माध्यम से 442 का प्राप्तांक लाना कितनी कठिन होती है और इतना ही छोटा सा जगह में कैसे पढ़ाई करना, क्योंकि हमारे सर के पास एक छोटे से गाँव का सर हैं, क्योंकि इनके पास उतनी व्यवस्था नहीं है। ये नहीं किसी बच्चे से उतना फीस लेते हैं। अगर फीस लिए होते उतनी, तो ये भी बड़े मकान में तब्दील कर दिए होते। छोटी सी संस्था नहीं चलाते और ये छोटी सी बोर्ड को नहीं रखते, इसे भी बड़ी बोर्ड में तब्दील कर दिए होते। तो मैं इसी चीज़ को मैं बारीकी से आप दिखा सकते हैं, कैमरामैन इसे चारों तरफ से घुमाकर दिखा दे कि कैसे इस जगह को, कितनी छोटी सी जगह में उन बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। कैसे वो बच्चा अपनी तकदीर को लेकर के इन सर के पास, जो हमारे सरस्वती विद्या कोचिंग सेंटर है, उनमें कैसे आते हैं, इसी छोटा बोर्ड के साथ सहारे कैसे पढ़ाई का पूरा करते हैं, पूरा प्रयोग करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। तो अभी मैं उस छात्र के घर पे उपस्थित हूँ, जो हमारे अभी बात की है सर, उन्हीं के क्लास में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट है, जिनका घर की स्थिति आप देख सकते हैं कैसा घर है, उनका परिवार कैसा है, छोटे परिवार से बिलॉन्ग करते हैं और वो भी अपना शिक्षा ग्रहण किए हैं सरस्वती विद्या कोचिंग सेंटर में ही। और उनके मैं अभी घर पे आया हुआ हूँ, मैं उनसे भी बात करने की प्रयास करूँगा। एक विद्या कोचिंग सेंटर का छात्रा जुड़ी हुई हैं, जिनका नाम रूबी है, वो भी फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। क्या बनना चाहते हैं? हम बनना चाहते हैं पुलिस। पुलिस। तो कौन से पुलिस आप बनना चाहते हैं? गार्ड। गार्ड। हमारे साथ अभी एक
अंजू बनी हुई हैं, जो हमारे सरस्वती कोचिंग सेंटर का ये भी छात्रा हैं। बनना क्या चाहते हैं? बिहार पुलिस। अभी हमारे साथ सरस्वती कोचिंग का ही एक छात्रा जुड़ी हुई है, जिनका नाम पूनम कुमारी है। तो आप आगे क्या करना चाहते हैं? मैं आगे बिहार पुलिस बनना चाहता हूँ। तो आज हमारे बिहार बोर्ड की 10वीं का रिजल्ट घोषित हुई है, तो उससे आपको क्या सीख मिलता है कि हमें क्या करना पड़ेगा कि हम बिहार पुलिस बनेंगे? हमें कंपटीशन की तैयारी करना होगा। तो हमारे साथ बने रहें, सुरक्षा बिहार न्यूज़ के साथ आगे की अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। धन्यवाद।